मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा कला एवं संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला सबसे बड़ा राज्य स्तरीय शिखर सम्मान का अलंकरण समारोह भारत भवन में किया गया। राज्य शिखर सम्मान अलंकरण समारोह 13 फरवरी को भारत भवन में आयोजित हुआ था, जिसमें 9 विधाओं में 15 विभूतियों को अलंकृत किया गया। इसमें सीएम मोहन यादव द्वारा कला एवं संस्कृति और साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इसमें ईश्वरी रावल जी को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने लपेटा से बातचीत की है। इस सम्मान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, किसी भी पेंटिंग या किसी भी रचनात्मकता की शुरुआत हम अपने भीतर पूर्णता पाने के लिए करते हैं। हमारा एक अलक्षित अधूरापन होता है जो हमें एक ऐसी यात्रा में हाँक देता है जो अनंत है। चित्र की यात्रा अनंत होती है। इसमें चित्रकार समाधि भाव में चला जाता है और जब लौटता है तो कैनवास के सामने खड़ा होता है और वहीं से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले तो चित्रकार जैसे मैंने पिछले 3 साल से रामायण पे काम किया है और वाल्मीकि रामायण का मैंने 3 बार अध्ययन किया, तुलसीकृत रामायण का 3 बार अध्ययन किया और मेरे दादा जो हैं वो हमेशा रामायण पढ़ा करते थे और मैं जब छोटा था तो उनको देखता रहता था रामायण पढ़ते हुए। तो मुझे स्पेशली राम का जो चरित्र था उसने सर्वाधिक आकर्षित किया। तो अभी मैंने जो काम किया है उसमें एक तो जो पहला काम है जो 5 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा है, उसका विषय है फर्रेट ऑफ सीता, सीता की खोज। जी हाँ, उसमें हनुमान महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए हैं और सीता को खोजने के लिए जा रहे हैं। महेंद्र पर्वत पर जितने भी पशु पक्षी, हिरण, शेर इत्यादि होते हैं वो हनुमान जब बैठते हैं वहाँ पर्वत को दबाते हैं तो पर्वत घबरा उठता है और उसके पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। उसमें जो नाग इत्यादि रहते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, उस पर्वत के पेड़ हिलने लगते हैं और उसमें जो रहने वाले गंधर्व, देवता ये सब आसमान में चले जाते हैं। और इसके बाद एक सन्नाटा आता है कुछ क्षण के लिए। हनुमान वहाँ सूर्य को, पवन को और इंद्र को नमस्कार करते हैं और कहते हैं मैं सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ से हनुमान उड़ते हैं, समुद्र लंघन करते हैं तो उनके साथ पेड़ भी उड़ते हैं, पत्थर भी उड़ते हैं और वो सारे समुद्र में गिर जाते हैं। आगे हनुमान श्रीलंका पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ 7 मंजिला मकान बने हुए हैं, क्योंकि 7000 साल पहले रावण में 7 मंजिला मकान हुआ करते थे। रामायण का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट सर आपके। हाँ, ये जो तुलसीदास जी की रामायण हम पढ़ते हैं उसमें बिल्कुल अलग। हाँ, वो तुलसी वाला नहीं है, ये वाल्मीकि के कोई 15-16 श्लोक पर बना हुआ पेंटिंग है। शुरू होता है पादाभ्याम पीड़ितस्तेन महाशैलो महात्मना ररास सिंहावितो महान मत्त इव द्वीप। ये इस श्लोक से शुरू होता है पेंटिंग। और जब हनुमान आखिरी में रावण के संगीत कक्ष में जाते हैं तो वहाँ रावण की तमाम पत्नियां जो नृत्य इत्यादि से थकी हुई होती है वो अर्ध निद्रा में होती है और वो अपने अपने वाद्यों को अपने पास में रख के सोई होती है। उनके बीच में एक बहुत सुंदर स्त्री भी सोई रहती है। अब हनुमान यहाँ खिड़की से झांकते हैं कि सीता कहाँ है। तो ये जो स्त्री सोई है ये मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया है और बहुत सुंदर भी बन पड़ी, क्योंकि संसार की जो 4-5 बहुत सुंदर स्त्रियां हैं उसमें से वो एक है। हनुमान देखते हैं कि ये सीता है तो हनुमान खिड़की से अंदर आ जाते हैं और वाल्मीकि कहते हैं कि बंदर जब प्रसन्न होता है तो पेड़ पर चढ़ता उतरता है, पूंछ पटकता है, पूंछ चूमता है। तो हनुमान यहाँ खंबे पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और बहुत प्रसन्न है। यहाँ इस जगह पर विभीषण का जिक्र नहीं है वाल्मीकि रामायण। हनुमान यहाँ से सीधे खोजते खोजते जाते हैं और श्रीलंका को ढूंढते, श्रीलंका में अशोक वाटिका में सीता को ढूंढते हैं। तुलसीकृत रामायण में विभीषण बताता है कि सीता कहाँ है। तो हनुमान जो है इस पेंटिंग में सीता की खोज, पूरा पेंटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए भी अधूरा है वो कि मुझे और आगे
काम करना है, इसलिए मैंने यहाँ इस पेंटिंग को विराम दिया है। तो सर ये पेंटिंग कब से आप बना रहे हैं, कितना टाइम लग गया इसमें से? देखिए, ये जो मेरा बड़ा पेंटिंग है 5 बाय 20 फीट का, इसमें मुझे 1 साल 5 महीने लगे और 5 घंटे तक मैंने रोज काम किया और 1.5 साल तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला, न सब्जी लेने, न कोई काम करने, न किसी मित्र से मिलने, न किसी शादी विवाह में कहीं नहीं गया। तब ये जाके पेंटिंग पूरा हुआ और ये पेंटिंग मैंने अभी कुछ समय पहले जहांगीर कला दीर्घा बम्बई में प्रदर्शित किया और इसके बाद एक बार और ये बम्बई की यात्रा कर चुका है। एक औरा आर्ट गैलरी है, उसमें सारे हिंदुस्तान के उन चित्रकारों के पेंटिंग प्रदर्शित हुए थे जिन्होंने राम पर काम किया। तो ये पेंटिंग एक बार और बम्बई की यात्रा कर चुका है और इस पेंटिंग को मैं अपने घर में रखना चाहता हूँ, अपनी गैलरी में रखना चाहता हूँ। ये यहाँ पे ये मन है कि ये मेरा मन है, मैं इसको किसी को देना नहीं चाहता हूँ।